अफगानिस्तान ने इस बात से नाराज होकर बॉर्डर पर अपनी तरफ से टैंक भेज दिए। यहां पर ये बॉर्डर की तरफ जाते हुए टैंक की तस्वीरें हैं। फिर इसके बाद में अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से उन चौकियों की तस्वीरें जारी की जो पाकिस्तानी चौकियां थी, जिस पर अफगानी फोर्सेज या तालिबानी फोर्सेज पहुंच गई हैं और उन चौकियों पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। एक ऐसी ही तस्वीर जिसमें कि सेना के सामने इस तरह से तालिबानी जो व्यक्ति है ये अपने कंधे पर रॉकेट लॉन्चर रख करके फायर कर रहा है, मतलब जिसमें कि पाकिस्तानी आर्मी के साथ में कंधार के अंदर जो फाइट हो रही है वो यहां पर आपको दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के कंधार से निकलकर कंधार, काबुल, स्पिन बोल्डक, पक्तिका, ये सब वो क्षेत्र हैं जो इस समय पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट फाइट में है। इसी बीच में खबर निकल करके आती है कि अफगान फोर्सेस ने अपनी तरफ से हाई मोरल्स का और अपनी तरफ से जो मतलब अच्छी युद्ध कला है उसका प्रदर्शन करते हुए जो पाकिस्तान की कैप्चर की हुई फैसिलिटीज थी, उन फैसिलिटीज पर भी उन्हें थोड़ा एक्सेस दिया कि लो अपने लोगों को लेकर चले जाओ यहां से। इस बीच में आपके दिमाग में सवाल आएगा कि साहब आमिर खान मुत्तकी कहाँ हैं? ये तो आए हुए थे ना भारत में 8 दिवसीय यात्रा पर, इनके कब दिन पूरे हो रहे हैं? तो भाई साहब आज 15 तारीख है, आपने 10 तारीख के सेशन में सुना था कि ये आए हुए हैं इससे 2 दिन पहले, तो इनके इस बीच में टाइम भी पूरे हो लिए। लेकिन पाकिस्तानियों को लगता है कि भारत ने ही इनकी वजह से सारे हमले करवाए हैं। पाकिस्तान के इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर तो ये तक कहते हुए पाए गए कि तालिबान के मुखिया को वहां बिठा करके, तालिबान के विदेश मंत्री को वहां बिठाकर चाय पिलाई गई है, जिसके चलते वो हम पर गोले फेंक रहा है। इस जबीबुल्लाह को आपने कई बार सुना होगा। अब ये एक और प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, कह रहे हैं कि तालिबान को अफगानिस्तान के लोग नहीं चाहते। तालिबान को जब लोग ही नहीं चाहते, पब्लिकली बैक्ड नहीं है तालिबान, तो हम उसकी बात को कैसे माने? यानी पाकिस्तान अब बुरी तरह से परेशान होने वाला है क्योंकि वो तालिबान को अपने दुश्मन के तरह से प्रिटेंड करना शुरू कर दिया है। पहले तालिबान पाकिस्तान मिलकर चला करते थे, लेकिन अब जिस तरह की ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तालिबान की पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर कोई स्वीकारोक्ति नहीं है। जिस तालिबान ने अमेरिका को वहां से हटाया हो, उसकी स्वीकारोक्ति खत्म हो चुकी है। ये इस तरह से इस बात को बोल करके लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि पहले तक तो पाकिस्तान में टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ही सबसे बड़ी कलेश की जड़ थी। अब अफगानिस्तान वाला तालिबान और जुड़ गया है। अब ये दोनों लोग मिलकर के हमारे ऊपर कंबाइंड हमले करेंगे, पाकिस्तानी आर्मी का ऐसा मानना है। खैर, शहबाज शरीफ के पास तो दवा है, कला है, और वो कला का नाम है। खैर, ऐसे में ये ट्रंप के साथ मुलाकात करते हैं। ट्रंप से मुलाकात करते समय इन्होंने जिस अद्भुत कला का प्रदर्शन किया, अपने आम बोलचाल की भाषा में उसे चाटना कहते हैं, उस कला का जब इन्होंने प्रदर्शन किया तो पूरी दुनिया ने इनकी बहुत मजाक बनाई। शहबाज शरीफ ट्रंप के पीछे खड़े थे, ट्रंप अपनी तरफ से बयान दे रहे थे। इस बीच में शहबाज शरीफ आकर के तारीफ में कहकर जाते हैं कि हमने पीस पुरस्कार के लिए इन्हें नॉमिनेट किया है। शहबाज शरीफ की इस चाटुकारिता की पाकिस्तान में गजब ट्रोलिंग होती है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया के लोग ही इन्हें गजब से कहते हैं कि सर ऐसा भी क्या है, आप एक न्यूक्लियर कैपेबल देश के प्रधानमंत्री हैं, अपने चाटने की इस अद्भुत कला का प्रदर्शन मत करिए, कहीं ट्रंप आपको चाटने के ऊपर ही कोई नोबेल पुरस्कार ना दिला दे। खैर, इनकी इस अद्भुत कला का प्रदर्शन चल रहा था, दुनिया साक्षी बन रही थी, ट्रंप इनके आनंद ले रहे थे। ट्रंप ने इस बीच में एक और पासा फेंका और वो ये है कि ये इन सबके सामने देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि भारत एक अच्छा देश है, वहां के प्रधानमंत्री जो है बड़े फैंटास्टिक हैं, और ये अब लोग दोनों आराम से रह रहे होंगे। और ये पलट करके शहबाज शरीफ की तरफ देखते हैं। शहबाज शरीफ की तरफ जब देखते हैं तो उसका जो चेहरा बनता है, उसकी सोशल मीडिया पर गजब मीम बन रहे हैं कि ये जो आदमी है, ये आदमी भूल गया है, ये इस तरह से बिहेव कर रहा है कि देख के ही पता चल रहा है कि ये खुद से कह रहा है, हाँ हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने कहा ना, हाँ सर बिल्कुल कर देंगे। मतलब बोले यार, मतलब खुद के अंदर थोड़ी तो खुददारी रख लो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो, कम से कम पूरे मुस्लिम वर्ल्ड तुम्हारे ऊपर गर्व खाता है कि तुम्हारे पास में न्यूक्लियर बम है, बाकियों के पास नहीं है। उसके बाद तुम इस तरह की हरकत करो कि तुम्हें पपेट बनाकर घूम रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल्स पर जहां जाएंगे, पॉलिटिशियंस, लुच्चास एंड बूट लिकर्स पाकिस्तानी हैंडल्स हैं। यहाँ पर क्यूरियस फिलोसफर लिख रहे हैं कि ऐसा कोई भी हमने शहबाज शरीफ जैसा आदमी ही नहीं देखा जो इस तरह की हरकत कर रहा हो। ए डॉग टू ट्रंप प्लेइंग ए रोल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑनर, मतलब ही इज लिटरली बिहेविंग लाइक ए स्कूल चाइल्ड और ए डॉग। वो कुत्ते की तरह बिहेव कर रहा है शहबाज शरीफ, और वो एक मालिक की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर एक आस्क खालिद करके कुछ हैं, ये अपनी तरफ से लिखते हैं कि शहबाज शरीफ सक अप टू डोनाल्ड ट्रंप एंड शर्मल शेख, सो मतलब गजब तरीके से इनको गालियां दी गई हैं। ऐसे ही एक और पाकिस्तानी हैंडल इनके बारे में कहता है कि सो शहबाज शरीफ फ्लैटर डोनाल्ड ट्रंप अर्लियर टू, ही रिपीटेडली सेम लाइन इन फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल मीडिया यस्टरडे, है ना। तो डू यू वांट टू से वांट टू, ये क्या, डू यू वांट टू से व्हाट यू सेड टू मी द अदर डे, मतलब लोग इनकी गजब तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग कर रहे हैं। खैर,
इस बीच में फिर से अफ़गानिस्तान वाले इस बात को याद दिलाते हैं कि देखो साहब, हम लोगों ने अपनी तरफ से तो सारी चीज़ें सही से प्रदर्शित की। इधर की तरफ क्या होता है कि मुत्तकी साहब का समय पूरा हो जाता है। भारत की इनकी 7 दिवसीय यात्रा पूरी हो जाती है और ये अफ़गानिस्तान में पहुँच जाते हैं। ये जब अफ़गानिस्तान में पहुँचते हैं, तो इसी बीच में अफ़गानिस्तान से एक ड्रोन उड़ता है पेशावर में और जाकर के धमाका कर देता है। अफ़गानिस्तान के तालिबान के द्वारा पाकिस्तान के बॉर्डर के आउटपोस्ट पर इस तरह का गोला फेंक करके, जिस तरह से आप यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं, हमला किया जाता है। ये आपको 3:30 बजे की एक तस्वीर जो है मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जिसमें कि एक ड्रोन से हमला करके इस पूरे पोस्ट को निशाना बना दिया जाता है। ये एक गोला गया ड्रोन से जाते हुए और ये यहाँ पर गिरता है और पाकिस्तान की एक चौकी में ब्लास्ट कर दिया जाता है। मतलब कि अफ़गानिस्तान भी पूरी तरह से टारगेटेड हमले कर रहा है। इसी बीच में बात निकल कर के आती है कि पाकिस्तानी साइड ने अपनी डिफीट देख करके, जिसके चलते इनके 12 से अधिक लोग मारे गए, ये सारी खबरें जब बाहर निकल कर आना शुरू होती हैं, तो पाकिस्तान से फेक न्यूज़ चलना शुरू होती है। और फेक न्यूज़ में आता है कि इन्होंने काबुल के अंदर हमला कर दिया है और काबुल के अंदर इस प्रकार से धुआँ उठती देखी गई। एक बार के लिए सोशल मीडिया पर चलने लगा कि हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है काबुल में हमला हो गया है। लेकिन बाद में पता चलता है कि जिस हमले को पाकिस्तानी मीडिया कह रही थी कि एयर स्ट्राइक की है हमने अफ़गानिस्तान में, बाद में पता चलती है कि वो एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, अपितु एक ऑयल टैंकर में आग लगी थी। एक एक्सीडेंट हुआ था, ऑयल टैंकर में आग लगी और उस ब्लास्ट के बाद में इस तरह से तेल फैल गया था। इसको पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में क्लेम ये कर दिया कि हमने काबुल के अंदर एयर स्ट्राइक की है। इस पर उनकी बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई, बहुत बेइज्जती हुई कि साहब टैंकर फटा है, कोई हमला नहीं था। खैर पाकिस्तानी मीडिया की फिर से मजाक बनती है कि साहब एयर स्ट्राइक कह दिया जिसमें कि एक टैंकर फटा था, एक एक्सीडेंट को इन्होंने एयर स्ट्राइक कह दिया। तमाम तरह की चीजें निकल कर आती हैं, लेकिन इसी बीच में तालिबान के द्वारा इनके पेशावर के अंदर अफगानिस्तान से चले हुए ड्रोन से हमला कर दिया जाता है, जिसकी तस्वीरें पब्लिक हो जाती हैं। सारी चीजें चल रही होती हैं, सब चीजों में लड़ाई झगड़े अपने अपने लेवल पर तेजी से बढ़ते चले जाते हैं। सिक्योरिटी सोर्सेज पाकिस्तानी फोर्सेज के साथ में बात करती हैं कि स्पिन बोल्डक एरिया में बातों को रोक दिया जाए। अफगान ब्रिटेन और ब्रिगेड और बटालियन के तबाह होने के दावे किए जाते हैं। कहा जाता है कि हमने अफगानिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा दिया। कुल मिलाकर के स्पिन बोल्डक क्षेत्र में अफगानिस्तान का नुकसान होने की खबर निकल कर आती है। लेकिन इसी बीच में फिर एक खबर आती है और वो ये कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान 48 घंटे के सीज फायर के लिए तैयार हो गए। तो आज शाम को ये खबर छप के आती है 7:45 कि ये दोनों लोग सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। और सीज फायर की खबर को अफगानिस्तान की मीडिया में इस तरह दिखाया जाता है कि स्पोक पर्सन ऑफ इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान जबीहुल्लाह मुजाहिद ने टोलो न्यूज से कहा है कि एट रिक्वेस्ट एंड इंसिस्टेंस ऑफ पाकिस्तानी साइड ए सीज फायर बिटवीन द टू कंट्रीज विल टेक इफेक्ट टुडे आफ्टर 5:30 पीएम। ये वही 5:30 पीएम है जो भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर के समय पर पाकिस्तान ने किया था। पता नहीं 5:30 का इनका क्या लफड़ा है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से कहकर सीज फायर की आज डिमांड कर ली है। अब ध्यान से देखिएगा, इसे जैसे ही मीडिया में छापा गया, पाकिस्तान इस बात से चिढ़ेगा कि हमारी फिर से बेइज्जती हो गई, सीज फायर हम मांगते हैं लेकिन दुनिया वाले इसे पब्लिक कर देते हैं। जैसे भारत ने भी साफ कहा था कि पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर किया है, पाकिस्तान से कॉल रिसीव हुआ है, ये भारत ने इन्फॉर्म किया था। अफगानिस्तान ने भी वही कहा है, पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का कॉल आया था। अब पता है क्रेडिट के नाम पर कौन आदमी निकल कर आएगा? ट्रंप, जो कहेंगे कि मैंने कहा था पाकिस्तान से कि कॉल करके कहो कि सीज फायर करना है और इसके बाद मैं दुनिया में कहूंगा कि मैंने नवा युद्ध रुकवा दिया है। क्यों? क्योंकि एक पार्टी को जब आप कह देते हो कि तू चुप रहेगा, तू पिटता रहेगा, तो दूसरी पार्टी भी कितने दिन तक मारेगी? भारत ने भी अफगान पाकिस्तान के केस में यही किया था कि अगर पाकिस्तान रिप्लाई नहीं करता है तो हम उसे नहीं मारेंगे। ट्रंप इस बात को कहते हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया। कैसे? पाकिस्तान को चुप करा के कि भाई अब तू रिप्लाई नहीं करेगा, शांति से बैठ जा, शांति चाहता है तो शांति से बैठ जा। पाकिस्तान चुप हुआ, इसका क्रेडिट वो अमेरिका को देता फिरता है कि इन्होंने सीज फायर करा दिया, भारत के उसूलों का सीज फायर। ऐसे ही अफगानिस्तान ने इनके साथ सीज फायर किया क्योंकि पाकिस्तान ने डिमांड किया है। अब कल को ये जाकर कहें कि हमने अमेरिका की मध्यस्थता में सीज फायर करा दिया, तो ये न्यूज आपको बाद में ऐसे ही दिखाई देगी। खैर फिलहाल के लिए ट्रंप से इनको उम्मीदें तो होंगी कि हमने उनके कहने पर किया है। ये यहाँ के ऑफिशियल स्पोक पर्सन का बयान है, बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट एंड इंसिस्टेंस ऑफ पाकिस्तानी साइड द सीज फायर बिटवीन टू कंट्रीज विल बिगिन आफ्टर 5:30 पीएम टुडे। कुल मिलाकर के दोनों देशों के बीच में शांति वार्ता की बात निकलकर आती है। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आई हो। पाकिस्तान का ये जो पूरा हमने आपके सामने जिक्र किया, ये केवल ये दोहराने के लिए था कि आगे से जाके माफी मांगता है, फिर ट्रंप के कहने के कारण माफी मांगी, ये दुनिया को बताता है और फिर कहता है कि ट्रंप ने सीज फायर करवाया।
क्योंकि हमने उनके कहने पर सीज़ फायर कर लिया। इस बात का जाकर ट्रंप को फिर ये बिलियंस ऑफ डॉलर का सौदा करके दे आते हैं। पाकिस्तानियों को बहुत देर बाद फिर से एहसास हुआ कि यार हमारी तो बेइज्जती हो गई। तालिबान ने भारत में बैठ कर के हम पर हमले करवा दिए और भारत के कहने पर इन लोगों ने हमारे साथ झगड़ा कर लिया। कभी ये तो हमारे अपने हुआ करते थे, लेकिन अब भारत ने ऐसा इनके साथ क्या कर दिया? ये पाकिस्तानियों का जब रियलाइज़ हुआ, उसके बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने फिर से गोलीबारी करना शुरू कर दी। कहा गया कि राजधानी काबुल और स्पिन बोल्टक नामक एरिया है पाकिस्तान के बॉर्डर पर अफगानिस्तान का, वहां पर हमले हुए जिसमें दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर निकल करके आई। बदले में अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के पेशावर में ड्रोन से हमला कर दिया। इसके साथ-साथ जानकारी निकल कर के आई कि ये पूरी घटना एक दूसरे की प्रतिक्रिया स्वरूप ज़्यादा हो रही थी। अगर मैं पूरी टाइमलाइन आपके सामने रखूँ तो शुरुआत खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला बड़ा कारण बना था, जिसमें 23 पाकिस्तानियों की मौत हुई थी, सैनिकों की मौत हुई थी। इसकी बदले की कार्रवाई में पाकिस्तान ने काबुल में हवाई हमला किया। इसके बाद में पाकिस्तान ने पख्तीका प्रांत में हमला किया। अफगानिस्तान ने तालिबान ने नागरिकों के मारने का इनके ऊपर आरोप लगाया। फिर 11 से 12 तारीख के बीच में अफगानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तान की सैन्य चौकियों पर हमला किया। 58 सैनिकों को मार गिराया। 12 अक्टूबर के दिन पाकिस्तान ने कंधार और हेलमंद प्रांत में ड्रोन से हमले किए। इसी बीच में पाकिस्तान ने कतर से और सऊदी से कहा कि कृपया करके शांति करवा दीजिए। न्यूज़ निकल कर आती है, कतर के द्वारा दोनों देशों से कहा जाता है कि कृपया करके शांति बनाए रखिए। सऊदी ने इन दोनों के बीच में, क्योंकि सऊदी बहुत ट्रोल हुआ था इस दौरान जब अफगानिस्तान पाकिस्तानियों को मार रहा था। ट्रोल इस बात पर हुआ था क्योंकि सऊदी ने पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट लिया हुआ है कि यदि पाकिस्तान पर कोई हमला होगा तो वो सऊदी पर भी माना जाएगा। तो सऊदी इस हमले के बावजूद चुप बैठा हुआ है। इससे पाकिस्तान में भी बड़ी किरकिरी हुई और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी किरकिरी हुई। खैर, इस खबर के अंदर आगे बढ़ते गए तो ये न्यूज़ निकल कर आई कि पाकिस्तान ने कतर और सऊदी से कहा कि कृपया करके हमारी जंग रुकवा दीजिए। लेकिन इस तरफ तो इन्होंने बातचीत की कि जंग रुकवा दीजिए। ये बात जब बाहर निकल कर आई कि अमेरिका बुरा मान जाएगा। क्यों? क्योंकि शर्म अल शेख के अंदर इजिप्ट में ट्रंप से शहबाज शरीफ मुलाकात करने वाले थे। शहबाज शरीफ मुलाकात करने वाले थे, सऊदी क्राउन प्रिंस इजिप्ट नहीं गए थे। ऐसे में कहीं न कहीं इन्हें फिर से ट्रंप से ही बड़ी उम्मीदें ज निकल कर आई कि मैं उनसे जाकर कहूँगा कि कृपया करके थोड़ी तो हमारी इज्जत रखवा लो। ट्रंप ने कहा ठीक है, एक बार फ्री हो जाऊँ, तब तक तुम मामला चलाओ, फिर मैं तुमको तुम्हारी जान बचाऊँगा, तब मैं सीज़ फायर करवाऊँगा। लेकिन इस बीच पाकिस्तानी सेना ने अपनी तरफ से काबुल के कुछ इलाकों में ड्रोन से हमले कर दिए। नाराज हुए तालिबानी टैंकर लेकर रात को ही निकल पड़े। भाई साहब, तस्वीरें निकल कर के आती हैं 15 अक्टूबर की, यानी कि आज की सुबह की तस्वीरें हैं जिसमें आप टैंकर्स को बॉर्डर की तरफ तेजी से जाते हुए देख सकते हैं। काबुल पर हुए हमले के बाद में जिस तरह की न्यूज़ निकल कर आना शुरू होती है, सुबह बात निकल कर के आती है कि स्पिन बोल्डक एरिया के अंदर अफगान फोर्सेस और पाकिस्तानी फोर्सेस आज के दिन आमना-सामना कर रही हैं। ऐसे में न्यूज़ निकल कर आती है कि अफगान फोर्सेस आर एडवांसिंग इन दिस एरिया, यानी कि अफगानिस्तान की फोर्सेस ने डूरंड लाइन पार कर ली है और वो पाकिस्तान की तरफ एंट्री कर गई हैं। मैप पर अपर देखेंगे तो ये रहा स्पिन बोल्डक। इससे पहले जो हमला हो रहा था वो पक्टिका क्षेत्र के अंदर हो रहा था। पक्टिका और कंधार को टारगेट बार-बार बनाया जा रहा था। काबुल को टारगेट बनाया जा रहा था, लेकिन अब स्पिन बोल्डक एरिया चर्चा में आया और इस क्षेत्र से पाकिस्तान की तरफ चीजें निकल कर आई। तो ये पक्टिका था, स्पिन बोल्डक नीचे की तरफ है। इन क्षेत्रों में पहले हमले हो रहे थे और पक्टिका से अब यहां से हमले आगे की तरफ निकल गए। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच के असल झगड़ों में इन दोनों के बीच की एक सीमा रेखा, जिसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है, जो 1893 में उस समय के ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच में तय की गई थी। 132 साल पहले इसे सीमा माना गया था। इस सीमा को लेकर के ही सबसे पहला विवाद इन दोनों देशों के बीच शुरू हुआ। अफगानिस्तान ने कहा कि वो इस चीज को नहीं मानता है। अफगानिस्तान ने कहा 1892 के 93 के फैसले को हम क्यों माने? हमारे ही खैबर पख्तून जो समुदाय थे वो इसने बांट दिए, तो हम इसे नहीं मानते। हमारे ही कबीले दोनों तरफ रहते हैं, तो हमारा क्षेत्र थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान ने धीरे-धीरे इस डूरंड लाइन को गायब करते हुए अफगानिस्तान का हिस्सा कब्जाने की सोची थी। लेकिन इस बात का जब अफगानिस्तान को एहसास हुआ, जब उसके तालिबान के शासन कब्जे में आया, उसने इस बात का विरोध करना शुरू किया कि हम डूरंड लाइन भी नहीं मानते, हम अपना क्षेत्र मानेंगे जहां हमारी पख्तून कम्युनिटी रहती है, हम पूरे क्षेत्र को चाहते हैं। इस तरह से इन दोनों के बीच में शुरुआती कलेश होने शुरू हुए। 15 अक्टूबर यानी आज के दिन जब शुरुआत दिन की हुई, तब एक दूसरे के ऊपर बम गोले फेंकने की बातें निकल कर आई। इस बीच में खबर आती है कि पाकिस्तानी एग्रेसर्स ने सोल्जर्स के मरने पर अपनी तरफ से अफगानिस्तान से रिक्वेस्ट किया कि कृपया करके थोड़ी देर शांति रखिए, हम अपने सैनिकों की डेड बॉडीज को यहां से ले जाना चाहते हैं। अफगानिस्तान वाले रुक भी गए, ये खबर निकली है।
हजीबुल्लाह की खबर है, डिप्टी स्पोक पर्सन है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के, कि हमने पाकिस्तान के कहने पर थोड़ी देर के लिए ब्रेक भी लगाए, लेकिन वो लोग हमारे ब्रेक का गलत फायदा उठाकर हम पर फिर से हमला कर दिए। इस बात से पाकिस्तान के अनप्रोवोक्ड फायरिंग से 12 सिविलियंस मारे गए और 100 से अधिक लोग स्पिन बोल्डक क्षेत्र में घायल हुए। ये अफगानिस्तान के जबीबुल्लाह जो हैं, ये ऑफिशियल स्पोक पर्सन है, इन्होंने इस जानकारी को दिया और कहा कि हम तो उनके लिए वेट किए कि हाँ भाई, उनकी डेड बॉडीज़ को और घायलों को वो निकाल ले जाएँ। उन्होंने ही शांति की अपील करी बीच में, और जैसे ही करी, उसके बाद उन्होंने हमारे स्पिन बोल्डक क्षेत्र पे हमला कर दिया, जिससे हमारे 12 लोग, 12 सिविलियंस मारे जाने की खबर निकल कर आती है।